नमस्कार दोस्तों। अब वो वक्त चला गया जब हम दूसरों के दुख से भी दुखी हो जाते थे। अब तो हमें अपने दुख भी दुख नजर नहीं आते। अमृतकाल जो चल रहा है, अब हम गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इन जैसे तुच्छ चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। भारत अब अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और इस सब का श्रेय जाता है पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को। अब देखिए ना, शाहरुख खान जैसे विधर्मियों का सिनेमा का क्या हाल हो रहा है। जो विधर्मी कभी सुपरस्टार कहलाते थे, आज उनके सिनेमा घरों में लगते भी नजर नहीं आते। उन्हें तो अपना जुगाड़ OTT प्लेटफॉर्म पर करना पड़ रहा है। ये है वर्तमान सरकार, मठाधीश नरेंद्र मोदी जी और योगी सरीखे नेताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि। और हम जैसे महान जनता, जो हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को गर्त में धकेलते जा रहे हैं, हमारी असली उपलब्धि तो ये है विधर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे धकेल देना। जो भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदुत्व के पताका को सराहता नहीं है, उसकी आलोचना करता है, उसके लिए खास करके इन समूहों ने बायकॉट ग्रुप बनाया है और इनके फिल्मों को चलने नहीं दिया जाता। इन सबको सड़क पर लाकर एक दिन कटोरा हाथ में देकर भीख मंगवाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और है भी। दोस्तों, ये सब क्या है? ये हैं CM शिवराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बार बार लगातार मध्य प्रदेश की जनता इन्हें आशीर्वाद दे रही है और पिछली बार इन्हें आशीर्वाद नहीं भी दिया तो इन्होंने जबरदस्ती आशीर्वाद छीन भी लिया और फिर से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पधारे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल समिट, प्रवासी भारतीयों के ग्लोबल समिट में निमंत्रण भेजा। 50 से ज़्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया जा रहा है और उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय जी को निमंत्रण दिया गया है ताकि उनकी बातों पर विश्वास करके विदेशों में बैठे हमारे भारतीय पूंजीपति लोग शिवराज जी के राज्य मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें ताकि मध्य प्रदेश भी विकास की रास्ते पर आगे बढ़ सके। अब दोस्तों, इसी फहरिस्त में मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और उसके ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुछ कार्यक्रम। जरा इस पेपर कटिंग को देखिए। अलग अलग देशों में जाकर बिजनेसमैन से संपर्क साधने के बाद, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का आमंत्रण देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ जी देश के अलग अलग राज्यों में ढोल ताशा पीटते हुए इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश बुलाएंगे और इनके इस निमंत्रण में कुछ खास बातें भी हैं। जरा देखिए आप, पिछले दिनों क्या हुआ। राहुल गांधी 100 से ज़्यादा दिनों से देश भर में भारतीय जनता पार्टी और RSS जनित नफरत के खिलाफ देश के लोगों को एकजुट करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसे रोकने के लिए भाजपाइयों, संघियों ने और वर्तमान सरकार ने कोरोना का ढाल बनाया और अलग अलग मंचों से उन पर निशाना साधा। लेकिन योगी आदित्यनाथ देश के अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए अपने नेताओं, मंत्रियों के द्वारा रोड शो करवा रहे हैं। आपको जानकारी में होना चाहिए कि ये रोड शो वो भारत जोड़ो यात्रा वाली नहीं, जो कोरोना प्रूफ नहीं है। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की है और 100% कोरोना प्रूफ रोड शो होने जा रहा है। दोस्तों, मेरी तो समझ में ये सब कुछ नहीं आता। अपने ही देश के लोग जो देश में बिजनेस कर रहे हैं और सिर्फ बॉलीवुड में जो सिनेमा बनता है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को तो होता नहीं, क्योंकि फिल्में बनकर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में तो चलती नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में चलते हैं। अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के अलग अलग सिनेमा हॉल के मालिकों के भी, उसके अंदर में काम करने वाले लोगों के रोजी रोजगार भी उससे जुड़े होते हैं। और यही नहीं, बॉलीवुड कोई जगह नहीं, कोई परिवार नहीं है जहां पर हर किरदार को सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही निभाते हैं। एक फिल्म बनने में सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों के हाथ होते हैं और हजारों लोग अपनी रोजी रोटी का जरिया बना पाते हैं। ऐसे में अगर आप या हम, हमारे देश के लोग किसी एक फिल्म का बायकॉट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस स्टार या उस एक्टर के पेट पर लात नहीं मारा जा रहा है, बल्कि 500-500 रुपये में उन फिल्मों के भीड़ बनकर
अपनी दिहाड़ी कमाने वाले सामान्य व्यक्ति भी उस फिल्म से अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है, जिसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। और हम तो इतने महान हैं कि जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और सीधा बायकॉट गैंग के इशारे पर हम फिल्मों का बायकॉट करने लगते हैं। जरा सोचिए, ये लोग हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया भर के अलग अलग बिजनेसमैनों के जातियों का पता, ना धर्मों का पता, और उन्हें भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं। और अपने ही देश के लोग जिन्होंने भारतवर्ष को अपना जमीन माना, अपना मातृभूमि माना, जिनके पूर्वजों ने और जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी इस देश में, भारतवर्ष में, इसके बावजूद आज हम उनका बायकॉट कर रहे हैं कि एंटी इंडिया है, मुसलमान है। किसी हीरोइन का दुपट्टा या साड़ी का रंग कोई खास हो जाने से हमारे धर्म की आलोचना हो रही है, हमारे धर्म के खिलाफ साजिश हो जाती है। आखिर ये सब कब हुआ? कब एक धर्म के साथ एक रंग को नत्थी कर दिया गया? हम कब तक इन दंगाइयों, नफरती नेताओं के उलझुल बहकावे में आकर अपने देश को ऐसे ही बेड़ा गर्क होते देखते रहेंगे? सोचिए ना, अलग अलग देशों से हजारों लोगों को बुलाकर उनका मेहमानबाजी करने वाले ये नेता जानते हैं कि वो किस जाति, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। और अपने देश में वो बिजनेसमैन जो मुनाफा कमाते हैं अलग अलग देशों से इन्वेस्टमेंट के सहारे, उन पैसों का इस्तेमाल वो अपने देश में किस लिए करते हैं? कहीं वो हिंदुओं का धर्मांतरण के लिए तो नहीं करते? क्या इन सारी बातों को जांच परख के बाद उन इन्वेस्टर्स को भारत में बुलाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया गया होगा। लेकिन अपने ही देश के लोगों को उनके बारे में गलत चीजें प्रसारित करके, हमें बेवकूफ बनाकर, अंधभक्त का चश्मा पहनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे, और हम उनका उल्लू सीधा होते देख रहे हैं। आप ही बताइए ना, जब इन्वेस्टर्स समिट होगा तब क्या वहां पर 2, 4, 10 लोग होंगे? हजारों लोग होंगे। उस बीच में कोरोना नहीं फैलेगा? जब योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में रोड शो कर रहे होंगे, तो क्या वहां पर कोरोना छुट्टी पर चला जाएगा? तब कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन जब देश के सामान्य मानवी या फिर विपक्षी दल का नेता कोई जुलूस निकालता है, कोई सभा करता है, कोई रैली करता है, तो उसमें कोरोना का हमला हो जाता है, देश में कोरोना फैलने लगता है। इनके नफरतों के खिलाफ कोई कार्यक्रम किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, तब कोरोना फैलने लगता है। और मुझे बताइए दोस्तों, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलावे पर नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाएंगे, तो क्या वहां पर हजारों लोगों से कम जनसंख्या होगी प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए? और दोस्तों, इस सब के पीछे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये तमाम बातें मेरी सरकार की दोगली नीति के खिलाफ थी। ऐसा नहीं है कि मैं मास्क या कोरोना के खिलाफ हूं। मैं भी चाहता हूं कि देश के लोग कोरोना से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, बल्कि अपनी नागरिक जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना से लड़ने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, उन तमाम जरूरी चीज़ों को करें जो हमारे चिकित्सक या फिर हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमें तमाम जानकारियां दी जाती हैं। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।